जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का कट्टर हिंदू वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज भाई मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कल जो 10 अप्रैल को हिंदुओं की रैलियों के ऊपर, हिंदुओं के जुलूस के ऊपर जो पथराव हुआ, रामनवमी के दिन जो रामनवमी के शुभ अवसर पर हिंदुओं के रैलियों के ऊपर, हिंदुओं के जुलूस के ऊपर जो पथराव हुआ, आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहली बात तो भाई ये कि करौली कांड के बाद एक बार फिर से ऐसा हुआ कि हिंदुओं के घर मकान जलाए गए, हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, और कोई भी कुछ नहीं कर पाया। सबसे पहली बात तो ये हुई कि एक बार फिर से हिंदू पीड़ित हुआ, हिंदुओं पर फिर से अत्याचार हुआ, हिंदुओं के घर मकानों पर, हिंदुओं के जुलूस पर, हिंदुओं की रैली पर फिर से पत्थर फेंके गए। करौली कांड के बाद फिर से हुआ ये, और सिर्फ एक जगह पर नहीं, कल रामनवमी के दिन जगह जगह पर हिंदुओं की रैली के ऊपर, हिंदुओं के जुलूस के ऊपर पत्थर फेंके गए। और ये बात है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। कल गुजरात के हिम्मतनगर में पत्थर फेंके गए, और कल ये आपके मध्य प्रदेश के घनघोर में पत्थर फेंके गए। उसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। है? अरे कहाँ से करूँ गाड़ी अंदर, अभी बाहर रुको शंकर। अरे एक सेकंड रुको, उनको बताना पड़ेगा ना कौन क्या था। अरे एक सेकंड रुको। घर कहाँ से हमारे पत्थर फेंक रहे थे। दोस्तों वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह दूसरे समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हम हिंदुओं की रैलियों पर पत्थर फेंक रहे हैं, हम हिंदुओं के घर मकान जला रहे हैं, हम हिंदुओं के घर मकानों पर पत्थर फेंक रहे हैं। उस वीडियो में आप लोग देख सकते हो हिंदू परिवार किस तरह से घर में बैठा है, बेचारा घर में कुंडी लगाकर, ताले लगाकर बिल्कुल अपने घर के अंदर है, और बाहर से किस तरह वो उसके घर पर, उसके दरवाजे पर पत्थर फेंक रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं उन्हें कि बाहर आओ सालो, ऐसा करो, हम तुम्हें काट देंगे। किस तरह से वो देख रहे हो, उनकी मानसिकता देख रहे हो किस तरह से बोल रहे हैं। और तुम समझ सकते हो आज जब इतना हमारा देश विकसित हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी मतलब डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद भी ये सब हो रहा है। तो सोचो 1990 में जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया, 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ होगा। सोचो, उस टाइम तो उनके पास ना कोई सोशल मीडिया था, ना वो अपनी बात को कहीं रख सकते थे, सिस्टम में कुछ नहीं थी, सिस्टम में भी तो कुछ नहीं था, सिस्टम में ऊपर जो भी थे वो सब बंधे हुए थे, नेता ही बिके हुए थे। तो तुम लोग सोच सकते हो कांग्रेस सरकार में जो सरकार थी 1990 में, 1990 से पहले जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उस समय कश्मीरी पंडितों को क्या हाल हुआ होगा। सोचो ना। जब आज ऐसा हो रहा है, हिंदुओं के घर मकान के ऊपर खुलेआम पत्थर फेंके जा रहे हैं, खुलेआम उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, खुलेआम उनके घर मकान जलाए जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। कब तक हिंदू जागेगा नहीं, वो कब तक हिंदू सोएगा, कब जागेगा हिंदू, मेरे समझ नहीं आता। खैर, जो गुजरात में पत्थरबाजी हुई उसका बदला आज हिंदुओं ने ले लिया, उसकी वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी बात, जो आपके मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी हुई, बीजेपी सरकार है वहाँ पे, इसलिए वहाँ कार्रवाई हुई तुरंत के तुरंत, 24 के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के सीएम है सर, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की इस चीज़ के ऊपर। जो दंगाई थे, जो अल्पसंख्यक समुदाय के, जो दूसरे समुदाय के लोग थे, जो दंगाई थे, जिन्होंने हिंदुओं के घर मकान को पत्थरबाजी की, हिंदुओं को धमकाया, हिंदुओं के घर मकान जलाया, उन पर तुरंत कार्रवाई हुई। और जितने भी हिंदुओं को नुकसान किया है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो सर है वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की। जिन लोगों ने दंगाई थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनके घर मकान, उन पर ही बुलडोज़र चलवाया, और सारा जो जिन हिंदुओं का नुकसान हुआ उनका भी नुकसान भरने का वादा किया है। उन्हीं लोगों की संपत्ति जब्त करके, उन लोगों की संपत्ति तोड़ ताड़ के, जैसे भी बेच बचाच के, गिरवी रख के, जो हिंदुओं का नुकसान हुआ उसका नुकसान चुकाएंगे, भरपाई करेंगे। देखिए
दोस्तों ये कांड आज से, ये तो चलो अभी हुआ है, ठीक है। करौली में भी यही कांड हुआ। वहाँ की सरकार ने क्या कहा, हम हिंदुओं को दोषी ठहराया कि नहीं, किसी के मोहल्ले में अगर आप श्री राम के नारे लगाओगे, किसी के मोहल्ले में अगर आप डीजे बजाते हुए जाओगे, नारे लगाते हुए जाओगे, जुलूस निकालते हुए जाओगे, सामने वाले को ठेस पहुँचाएगी, वो आप पे पत्थर फेंक सकता है। ये बोली अशोक गहलोत ने, कांग्रेस सरकार ने। यहाँ बीजेपी सरकार थी, बीजेपी राज्यकाल था, बीजेपी सरकार थी तो तुरंत कार्रवाई हुई 24 के 24 घंटे में। अगर यहाँ बीजेपी सरकार नहीं होती तो यहाँ भी करौली जैसा ही हाल होता है। हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदू पीड़ित रहता, कुछ नहीं होता, ना उन्हें मुआवजा मिलता, ना कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस सरकार को वोट देना है, किस इंसान को सीएम बनाना है, किसको ऊपर रखना है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किसके लिए, समझ सकते हो। यहाँ पर तुरंत कार्रवाई हुई क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार थी, यहाँ पर बीजेपी सरकार थी, इसलिए तुरंत कार्रवाई हुई। अगर होती यहाँ पर कोई अलग पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी अन्य पार्टी होती तो यहाँ तुरंत कार्रवाई नहीं होती, उल्टा हिंदू को ही जेल में डाल दिया जाता, उल्टा हिंदुओं पर कोई ना कोई केस ठोक के उन्हें जेल में डाल दिया जाता। दूसरे समुदाय के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ बीजेपी सरकार थी तो तुरंत कार्रवाई हुई, 24 के 24 घंटे में बुलडोजर चले। अब आप लोग देख सकते हो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिए। रुको जरा, सबर करो। लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए। और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा किस तरह शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने, जो वहाँ के सीएम हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने किस तरह 24 घंटे में कार्रवाई की, किस तरह अच्छा किया। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि सर थैंक यू, आपने 24 के 24 घंटे में कार्रवाई की। जो दंगाई थे, जिन्होंने पथराव किया, जो पत्थर फेंक रहे थे, उनके घर पे बुलडोजर चलाया, आपने बिल्कुल सही अच्छा काम किया आपने। क्योंकि भरपाई कहीं से तो करनी थी, सरकार तो भरपाई करेगी नहीं। अगर आप किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाओगे या किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाओगे तो भरपाई आपसे ही की जाएगी, क्योंकि संपत्ति को नुकसान आपने पहुँचाया, दंगा आपने किया, सरकार ने नहीं। बिल्कुल सही, जेल तो भेजा ही जाएगा, दंड तो दिया जाएगा, साथ ही साथ उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी, संपत्ति बेच बाच के जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी। बिल्कुल सही फैसला एकदम। अगर सोचो दोस्तों, आप लोग खुद सोच सकते हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर सरकार यहाँ किसी और की होती तो ऐसा होता। करौली में आप लोगों ने देख ही लिया होगा किसकी सरकार थी, और हिंदुओं पथराव हुए, हिंदुओं के घर मकान जलाए गए, किसी को ना मुआवजा मिला, ना कोई कार्रवाई हुई। जिनने दंगा किया अभी तक वो भी नहीं पकड़े गए, समझ सकते हो आप, ठीक है। सही गलत में फैसला मत देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी जानते हो क्या सही है क्या गलत है, आप जानते ही तो नहीं हो। तभी तो फ्री पानी, फ्री बत्ती के चक्कर में किसी न किसी चूतिए को तुम जिता देते हो, किसी पागल को, मतलब समझ रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ, अगर इस देश को रहना है, अगर इस देश में हिंदू अगर सुरक्षित है तो वो सिर्फ बीजेपी सरकार में है, किसी अन्य सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल में देख लो, केरल में देख लो यार, दिल्ली में देख लो, अभी जो दंगे हुए थे, ईस्ट दिल्ली दंगे CNRC के, देख लो ना। अभी आपके करौली में देख लो, राजस्थान के क्या हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो दूसरे समुदाय के लोगों ने हम पर पथराव किया, जो पूरे प्लेनेट पथराव थे, रामनवमी के दिन जगह जगह पर पत्थरबाजी फेंकी गई। और हाँ, ये आपके बंगाल में भी पथराव हुआ था, रामनवमी के दिन हिंदुओं ने वहाँ पर भी जुलूस निकाला था, वहाँ पर भी पथराव किए गए। जगह जगह पर पथराव ये जानबूझ के किए गए, जानबूझ के ये दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। हिंदू कभी पहले से बाहर नहीं करता, ना हमारी कोई गलती थी। हम अपने श्री राम का नाम ले रहे हैं, श्री राम का प्रचार कर रहे हैं, अपने श्री राम की भक्ति दिखा रहे हैं, हम राम भक्त हैं। अगर हम श्री राम का नाम लेते हैं, अपने जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं तो गलत है। हम किसी समुदाय के, किसी धर्म के भगवान को, किसी समुदाय को गलत तो बोल नहीं रहे, कोई अपशब्द तो बोल नहीं रहे उनके बारे में। अपने श्री राम का नाम ले रहे हैं, अपने धर्म के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो इससे दूसरे समुदाय के लोगों को क्या दिक्कत है। इसलिए कहता हूँ, जाग जाओ सालो, जाग जाओ। जो कश्मीर में हुआ, जो आज केरल में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, वो कल को होगा। और नहीं चाहते हो, अगर आपके घर में ना हो, आपके शहर में ना हो, आपके स्टेट में ना हो, नहीं चाहते हो तो भाई सही सरकार को वोट दो। मैं तो कह रहा हूँ,
जिंदा रहना है, सुरक्षित रहना है तो सही सरकार को वोट दो। सही सरकार कौन है आप जानते हो, जो 24 घंटे में कार्रवाई करती है वो सही सरकार है। जो हिंदुओं को दोषी ठहराती है और बोलती है कि आप श्री राम के नारे न लगाओ, वो सही सरकार है। फैसला आपके हाथ में है। जय श्री राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। फैसला आपके हाथ में है, किस सरकार को वोट देना है, कौन सही है। जिंदा रहना चाहते हो या फिर अगर चाहते हो ना कि सुरक्षित रहना, ऐसे दंगे ना हो, तो समझ लो कौन सी सरकार सही है। जय हिंद।